जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं NTPC CBT 2 और RRC ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट जीके। दोस्तों आज हमने ली है NTPC CBT 1 के अंदर पूछी हुई जीके। और दोस्तों ये जीके आपको पार्ट बाय पार्ट मिलने वाली है। जितनी भी जीके के क्वेश्चंस NTPC CBT 1 के अंदर पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है TCS क्वेश्चंस का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम NTPC CBT 2 और RRC ग्रुप डी के लिए। ठीक है, एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। और दोस्तों हम ये क्वेश्चंस पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में एक कॉम्पाइलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा जिसके अंदर कंप्लीट NTPC CBT 1 के अंदर जितने भी जीके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने शिफ्ट ली है, शिफ्ट 1 है 28/12/2020 को जो है कंडक्ट करवाई गई थी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 7 सिस्टर्स के जो सदस्य राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम जो है आपका 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है। और सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाथ आता है उबंटू क्या है। फर्स्ट है आपका वेब ब्राउजर, सेकंड है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सी है मेलवेयर और डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों उबंटू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम और अदर पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं उनको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है और उबंटू उनमें से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये है आपका केरल के अंदर। और आपसे पूछा जाए यह किस भगवान को समर्पित है, तो यह है भगवान अयप्पा को समर्पित। पहले दोस्तों यहाँ पर क्या था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इनका रूल रेगुलेशन थे इनको हटा दिया गया था। अब वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश बिल्कुल पूरी तरह से है। ठीक है, पहले वर्जित था, बाद में इस रूल को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अलाई दरवाजा, बी बुलंद दरवाजा, सी इंडिया गेट और डी है यहाँ पर हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों अलाई दरवाजा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा ये तीनों आपके दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन बुलंद दरवाजा ये आपका उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी के अंदर है, जो अकबर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। तो दोस्तों यह दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो दांडी की यात्रा थी ये गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी और यह जो ख़त्म हुई थी जब गांधी जी दांडी गांव पहुंच गए थे। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को। और 6 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। काफ़ी बार ये रिपीट होता है, यह कथन किसके हैं। तो यह जो कथन है ये है बाल गंगाधर तिलक के। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और नारा पूछा जाता है इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। इस पैटर्न क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट बनते हैं ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय बैंक और देना बैंक। 1 अप्रैल 2019 को विजय बैंक और देना बैंक का जो विलय था वो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। दोस्तों जो विलय हुए थे 2019 के अंदर बार बार हर शिफ्ट के अंदर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे। इलाहाबाद बैंक का और आपका इलाहाबाद बैंक का आपका जो विलय था वो किया गया था इंडियन बैंक के अंदर। ओबीसी बैंक का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी के अंदर कर दिया गया था। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक के अंदर कर दिया गया था। और दोस्तों अगर आपसे अब पूछे भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है विलय होने के पश्चात, तो वो है 12। ठीक है, और जिन भी बैंकों का विलय किया गया था वो भी आपको याद रखने हैं, अब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओबीसी बैंक का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी के अंदर किया गया था, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका है शिमला के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपसे भारतीय सर्वेक्षण संस्थान पूछ जाए तो वो भी कहाँ पर है? शिमला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों बीमस्टेक के सदस्य वही यहाँ पर देश हैं जो बंगाल की खाड़ी के नज़दीक लगते हैं। कौन कौन से हैं? भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। मालदीव बीमस्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी प्रार्थना समाज की? 1867 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। 1867 के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं यानी कि लैंड लॉक्ड हैं? तो ये यहाँ आपके प्रागवे और बोलीविया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये है गुजरात की। ठीक है, इसकी तटवर्तीय लंबाई कितनी है? आपकी 1214.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटी अगर आपसे तटरेखा पूछी जाए तो वो है गोवा की 160.5 किलोमीटर। और भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना या इसको मेमोराइज कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। तो ये है आपका जोजिला दर्रा। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? ये आपको बतानी है। इनमें से कौन सी कंपनी आपकी महारत्न है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका भारत पर्यटन विकास निगम, सेकंड है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सी है आपका कोचिन शिपयार्ड और डी है आपका कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल इंडिया लिमिटेड जो है आपकी ये महारत्न कंपनी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों भारत में अब कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो ये हैं टोटल 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत के इन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। और इसी ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दोस्तों पट्टचित्र के अंदर क्या होता है? हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया है। और दोस्तों पट्टचित्र ये आपकी पड़ेगी उड़ीसा की। ठीक है, पट्टचित्र कहाँ की कला है? ये उड़ीसा की कला है और इसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों भारत के जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, यही भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द हेग के अंदर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी वो 1945 के अंदर की गई थी और इसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या है 15 है। ठीक है, स्थापना 1945 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर आपका द हेग के अंदर है और न्यायाधीशों की संख्या आपसे पूछी जाए तो वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? तो इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका एशिया। ठीक है, और दोस्तों इसका जो विस्तार है वो मंगोलिया और चीन के अंदर है। ठीक है, गोबी मरुस्थल आपका एशिया के अंदर है और इसका जो विस्तार है वो मंगोलिया और चीन तक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये आपके
कलहण, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसी के अंदर दोस्तों कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट बुक है गीत गोविंद, और इसके लेखक कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब लड़ा गया था? यहाँ पर दूसरे युद्ध की बात हो रखी है, ठीक है। तो दूसरा युद्ध आपका जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1556 के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। पहला युद्ध आपसे पूछा जाए तो 1526 और तीसरा युद्ध आपसे पूछा जाए तो 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुरक्षा परिषद के टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसके अंदर से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और दोस्तों इसका जो स्थायी सदस्य नहीं है वो है जापान। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552, और वर्तमान में आपसे लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी जाए तो वो है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद ने 1699 के अंदर यानी कि 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कंप्यूटर किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा खत्म होता है सेट 1। अब चलते हैं 28/12/2020 की शिफ्ट 2 के अंदर, सेट 2 के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड के अंदर है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ पर आपकी परियोजना रहेगी वो है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये लाए थे आपके इंदुलाल याग्निक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यह झंडा कब फहराया गया था मैडम कामा के द्वारा स्टुटगार्ट के अंदर? 22 अगस्त 1907 को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर इसी सेट के अंदर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन आपका जो हुआ था उसके माध्यम से जो भारतीय संविधान है उसके अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और यह जो समिति थी सरदार सवर्ण सिंह समिति थी। और मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जाए किस संविधान से लिए गए हैं? तो यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत में से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार है 1959 से दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नेहरू जी ने। कब किया था? 1867 से 1859 के अंदर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो दोस्तों सूर्य का जो चमकता हुआ सतह है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह था आपका 1921 से 22 के बीच में हुआ था। और दोस्तों ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। 1921 से 22 के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी? तो दोस्तों भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क की शुरुआत की थी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्द्वार करने के लिए। एक तो है आपका मिशन इंद्रधनुष और एक है इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत आपकी की गई थी टीकाकरण के लिए और यह शुरू हुआ था आपका 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट, येन किसकी मुद्रा है? तो दोस्तों येन आपकी जापान की मुद्रा रहेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों यह युद्ध आपका अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को लड़ा गया था। तो इसका आपका जो राइट हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी के अंदर 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? जो ये दोस्तों जो होने वाला है आपका 2022 के अंदर होगा बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। 22वां राष्ट्रमंडल खेल आपका 2022 के अंदर बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी जो स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को हुई थी साहित्य अकादमी की स्थापना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर है? ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर। तो प्रसिद्ध गोल गुंबद आपका जो है वो है कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह जो गुंबद है यह सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? तो ये त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? उसी से डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, उसी से रिलेटेड। तो ये हुआ था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी के समय में 1919 में रोल टैक्स भी पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उर्वर क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो ये है भूरा रंग, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ और क्रांतियाँ आपको याद रखनी है, हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जैव मंडल, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों वर्तमान के अंदर जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों के अंदर है, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद हैं, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो वर्तमान के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर विधान परिषद यहाँ पर रहेगी ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क के अंदर रहेगा और इसका जो 193वां सदस्य है वो है सूडान, ये भी एग्जाम में पूछ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है यानी कि एनएनपी? तो ये आपकी होती है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था एमएन रॉय ने, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो विचार था स्वराज पार्टी ने 1924 के अंदर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? इनके अंदर जो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं वो है शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। उस्ताद बिंदु खां ये हैं आपके सारंगी वादक और बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं। उस्ताद बिंदु खां आपके सारंगी वादक हैं और बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 49वीं पैरेलल के बीच किन देशों के बीच में सीमा रेखा है बनाती है? तो दोस्तों 49वीं जो समानांतर सीमा रेखा है यह है आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ और रेखाएं हैं जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और 38वीं यानी कि 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये हमारे 2 सेट हो गए कंप्लीट। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डेली
आपको 2-2, 3-3, 4-4 सेट जरूर मिला करेंगे आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट रहेंगे। ठीक है, इन पर फोकस कीजिएगा और अपने जीके के अंदर अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।